जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं त्रिकोणमिति परिचय कक्षा 10। हमने लिया है प्रश्नावली 9.1। इसमें हम क्वेश्चन 12 की बात करेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चन हम लगा चुके हैं दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में। ठीक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 12 से 16 तक की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने लिया है, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 7 मीटर ऊंचे एक भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको एक बोला कि 7 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पे भवन बना लिया 7 मीटर ऊंचा। उसके बाद कह रहा है एक केबल टावर है। ठीक है, तो इस साइड हमने केबल टावर बना लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, यहाँ ये केबल टावर के जो शिखर है, यहाँ से उन्नयन कोण बोल दिया। भवन के शिखर से केबल के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने डॉट डॉट करके यहाँ पे मिला दिया यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ, बोला कि और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा केबल टावर है, इसके पाद का अनुमान कोण किससे हो, इसके पाद का अनुमान कोण और कितना है 45 अंश है। ठीक है, भवन के शिखर से केबल टावर के पाद का अनुमान कोण कितना है 45 अंश है। और क्या कर रहा है, भवन की ऊंचाई जो थी कितना थी, ये 7 मीटर थी। यहाँ हमने 7 मीटर ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ 7 मीटर है तो यहाँ भी 7 मीटर ही हमने लिया है। ठीक है, होगा ही। ठीक है, और यहाँ पे हमने यश मान लिया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये नीचे वाली दूरी हमने x मान ली है। ठीक है, हमको टावर की, ये केबल टावर की पूरी ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो आइए हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे क्या, tan 60 अंश लेंगे। ठीक है, क्या tan 60 अंश। देखिए दोस्तों, आप लोग एक चीज समझ नहीं पा रहे होंगे शायद, यहाँ पे जब अनुमान कोण 45 अंश है, ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे हमने यहाँ पे 45 अंश क्यों लिखा है। दोस्तों, ये 45 अंश है तो ये भी कितना होगा, 50 अंश ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा 90 अंश है। अब ये जब 45 अंश है तो ये भी 45 अंश ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 90 अंश है। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो 180 अंश होता है। तो ये 90 और 45 और 45 कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे 45 इसलिए ले लिया है ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, आइए तो tan 60 अंश बराबर लीजिए, क्या होगा, tan 60 अंश बराबर हमारा हो जाएगा, हाँ, लंब बटा में आधार होता है ना दोस्तों, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x ही होगा। ठीक है, चाहिए तो आप लिख लीजिए। ठीक है, हाँ, आइए तो क्या हो जाएगा, h अपान x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे किसकी, tan 60 अंश की, क्या होगा, √3 होगा। इसके बराबर में क्या होगा, h अपान x होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप 3 को इधर ले आएंगे। ठीक है, और x को यहाँ पे ले जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका, तो x इक्वल टू h अपान √3। ठीक है, ये आपका एक समीकरण बन गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब आइए, अब हम लेते हैं tan 45 अंश। ठीक है, और जब आप tan 45 अंश लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, tan 45 अंश भी वही होगा। क्या, आप ये लंब मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लंब है, वो ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए। ठीक है, तो लंब बटे में आधार। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 बटे में x, तो क्या आएगा हमारा, 7 बटे में x आएगा। tan 45 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 बटे में 1 हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब x आप यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 और 1 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है दोस्तों, आइए अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे x बराबर h अपान √3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, h अपान √3। ठीक है, और इसी के बराबर क्या है, इसी के बराबर यहाँ देखिए x बराबर 7 है, यहाँ पे 7 लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको उधर ले जाइए, अब क्या आएगा, h इक्वल टू 7√3 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा हो गया h की वैल्यू, लेकिन हमको टावर की वैल्यू बतानी है। टावर क्या है, टावर की ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर क्या है दोस्तों, ये टावर की ऊंचाई पूरा है ना, तो ये क्या है, 7 प्लस h है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे मान रखिए 7, हाँ 7
प्लस एच का मान क्या है 7√3 है, ये है टावर की ऊंचाई। ठीक है, आप चाहिए तो 7 कॉमन ले लीजिए। जब 7 आप कॉमन ले लेंगे तो क्या आपके पास बचेगा 7√3, सॉरी यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, प्लस √3 बचेगा। ठीक है, √3 बचेगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, √3 ठीक है प्लस 1। ठीक है, आपका ये आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक बनाते हैं, क्या लाइट हाउस बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा लाइट हाउस है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये कितना ऊंचा है 75 मीटर। ठीक है, ये 75 मीटर ऊंचा है। यहां से हम क्या लेते हैं, एक जहाज लेते हैं। ठीक है, और एक जहाज यहां से लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है। हमने मान लिया एक जहाज ये एक जहाज ये है। ठीक है, अब इसका अवनमन कोण हमको दिया है। ठीक है, अवनमन कोण दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अवनमन कोण हमको दिया है तो हम अवनमन कोण यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, कह रहा है एक तो कितना है 30 है, दूसरा क्या है 45 है। ठीक है, तो एक हमारा क्या है, एक हमारा 30 है। ठीक है, 30 है और दूसरा क्या है 45 है। ठीक है दोस्तों, 45 है। अब हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब आप देखिए यहां से क्या होगा, यहां से हमारा होगा ये हमारा जो है ये वाला क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। अब हम जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे tan 45 अंश लीजिए चाहे tan 30 अंश लीजिए, बात वही है। ठीक है, तो आइए हम लेते हैं क्या tan 30 अंश लेते हैं। ठीक है, tan 30 अंश। ठीक है, आप चाहिए तो इसको भी एक नाम दे दीजिए। ठीक है, x। ठीक है, इसको भी दे दीजिए। ठीक है, y। ठीक है, y। ठीक, चलिए तो क्या हो गया tan 30 अंश इक्वल टू क्या 75। ठीक है, बटे में क्या x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई। ठीक है, आइए तो tan 30 अंश का मान कितना था दोस्तों, 1/√3 होता है। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा यह 75 बटे में क्या x प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया, इसको आप यहां ले जाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 75√3। ठीक है, क्या हो जाएगा 75√3, 75√3 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हम किसी एक को ले लेते हैं अकेला। ठीक है, चलिए हम ले लेते हैं y को। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 75√3। ठीक है, और माइनस x। ठीक है, ये हमारा समीकरण एक बन जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लेंगे tan 45 अंश। ठीक है, tan 45 अंश लीजिए। चलिए tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 75 बटे में क्या y हो जाएगा। ठीक है, इसका मान होता है 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 75 बटे में y, यानी कि इसका मान क्या है y यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 75। ठीक है, y बराबर क्या आ गया 75 आ गया। यहाँ से हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, देखिए हमारा समीकरण 1 और 2 क्या कहता है, यहां से y बराबर इतना है, यहां से y बराबर 75 है। ठीक है, तो आइए 75 के बराबर क्या हो जाएगा हमारा √75। ठीक है, √75 इंटू 3। ठीक है, 75 इंटू √3 माइनस x। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आइए, यहां से हम क्या करेंगे, x को अकेला करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आप जब x को अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 75 को ले जाइए, x को यहाँ ले आइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √75, अरे 75√3। ठीक है, माइनस में क्या 75, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में आप इसको कर लीजिए तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, ये आपका क्या हो गया x की वैल्यू हो गई। ठीक है, और हमको y की वैल्यू भी चाहिए,
y की वैल्यू क्या 75 है, ठीक है। तो हमारा पूरा इसकी क्या हो जाएगी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमको बताना है दोस्तों, क्या करना है, हाँ दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमको बताना है, ठीक है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, x है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, दोनों जहाजों के बीच की दूरी यही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसका आंसर भी निकाल लिया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। और जो इसका चित्र है, जो इसका फिगर है वो आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। और हमने आपके सामने यहाँ बना रखा है। कह रहा है कि ये एक लड़की है, ठीक है, 1.2 मीटर ऊंची, ठीक है। और यहाँ से इसकी आंख से जो गुब्बारे का उन्नयन कोण है वो 30 अंश था, ठीक है, 60 अंश था, ठीक है। और ये बाद में यहाँ था, ठीक है, पहले यहाँ था, उसके बाद गुब्बारा वहां चला गया। तो यहाँ पे 60 अंश था, वहां गया तो क्या हो गया, घट करके 30 अंश हो गया। अब कह रहा है जो गुब्बारा यहाँ था, यहां से जो यहाँ गया गुब्बारा, यहाँ ये अंतराल जो है इसकी दूरी ज्ञात करना है, इन दोनों अंतरालों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम tan 60 अंश लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम tan 60 अंश लीजिए आप। तो tan 60 अंश लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 60 अंश, ठीक है, बराबर क्या होगा, ये देखिए जब ये आपका 88.1 था, ठीक है, 88.2 था ये, ठीक है। लेकिन लड़की की जो ऊंचाई है 1.2 है और ये 88 जो ये यहां तक है, ठीक है। और लड़की की ऊंचाई क्या है, 1.2 है। तो हम लड़की की ऊंचाई माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, 81, सॉरी यहाँ पे 87 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 87 आएगा। तो 87 हमारा आएगा। तो जब ये 87 है तो ये भी 87 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 87 बटे में क्या होगा, y होगा, ठीक है। ये अब आप tan 60 अंश का मान रखिए, क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। इक्वल टू में क्या होगा, 87 बटे में y, ठीक है। अब y को यहां ले आइए आप, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 87 बटे में क्या, √3, ठीक है। ये हमारा एक समीकरण बन रहा है, ठीक है। इसको एक समीकरण बना लीजिए, समीकरण नंबर 1। अब हम लेंगे क्या, tan 30 अंश लेंगे, tan 30 अंश लेंगे, ठीक है। tan 30 अंश बराबर क्या होगा, यही 87 होगा, ठीक है। और बटे में क्या होगा, y प्लस x, ठीक है, y प्लस x, ठीक है। चलिए इसका मान क्या होता है, √1/√3 होता है, ठीक है। 87 बटे में क्या हो जाएगा, y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ ले आइए, उसको वहां ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, y प्लस x इक्वल टू 87√3, ठीक है। अब x को आप उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 87√3 माइनस x, ठीक है दोस्तों। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 2 से। चलिए आइए, y बराबर यहाँ पे क्या है, 87 बटे में √3 है, और यहाँ पे y बराबर क्या, 87√3 माइनस x है, ठीक है। चलिए 87 बटे में √3 इक्वल टू 87√3 माइनस x, ठीक है। चलिए यहां से हमको x की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, या फिर x को यहाँ पे लाइए, उसको वहां लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 87√3 माइनस 87 बटे में 3, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, यहाँ पे x इक्वल टू आप 87 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1/√3, ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 87 और उसके बाद √3 माइनस 1/√3, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मान लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो क्या होगा, √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 अपान में क्या,
√3, ठीक है। अब इसके बाद x इक्वल टू क्या होगा 87, इसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, अपान में √3 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा इधर आएंगे, ठीक है, हमारे पास उधर जगह नहीं है, यहाँ आइए। अब क्या होगा यहाँ से x इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे √3 से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 87 इंटू 2 अपान √3, ठीक है, इंटू क्या √3 अपान √3, ठीक है। तो आगे क्या होगा हमारा, आगे हमारा होगा x इक्वल टू, यहां से हमारा क्या होगा √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √3, ठीक है, अपान में क्या 3 आएगा, ठीक है, इंटू में क्या 87, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आप चाहिए तो 3 से अगर कट रहा तो काट दीजिए, इसे देखिए 3 दूना 6, 3 9 27, तो कट रहा है ना, क्या आएगा 29 आएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 29 का 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 29 दूना 58, ठीक है, 58 √3, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी हो गई क्या 58 √3 हो गई, ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर जाता है एक चाल से, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु मीनार के पाद तक, अच्छा इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले एक मीनार बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई मीनार, और कह रहा है कि मीनार के पाद तक एक राजमार्ग जाता है, ठीक है। ये हो गया राजमार्ग, ठीक है। और एक व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, मीनार के शिखर पर है, जो किसी कार को यहाँ पर देखता है, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब देखता है तो वो कार उसकी आंखों में कितने डिग्री का एंगल बनाती है 30 डिग्री का। और 6 सेकंड बाद जब कार यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है, यहाँ, ठीक है, तो वो एंगल क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है हमारा कितना 60 हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है 60 हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो था हमारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, अब यहां से देख रहा था अवनमन कोण कितना था 30 था, ठीक है। जब कार यहां पहुंच गई तो अवनमन कोण कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। चलिए, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए बी सी और इसको हम डी मान लेते हैं। आइए, हमको कहा है कि यहां से लेकर के, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक तय की गई दूरी, ठीक है। यहां तक तो उसने क्या कितना लिया है 6 सेकंड लिया, ठीक है, 6 सेकंड लिया यहां तक उसने, ठीक है। यहां तक हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, tan हम 30 अंश लेते हैं, ठीक है। tan 30 अंश लीजिए, क्या होगा हमको जो मीनार है, ठीक है, इसकी दूरी हम कुछ भी मान लेते हैं, चलिए h मान लेते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे ए बी रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। ए बी, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा, बीसी, ठीक है, बीसी, ठीक। चलिए, ये क्या हो जाएगा tan 30 अंश बराबर क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो बराबर क्या होगा ए बी अपान बीसी हो जाएगा, ठीक है। आप बीसी को यहां ले जाइए तो क्या हो जाएगा बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी इंटू रूट में क्या 3, ठीक है। ये हमारा एक समीकरण बन गया, ठीक है, यहां से। अब हम क्या करेंगे tan 60 अंश लेंगे, ठीक है। tan 60 अंश लीजिए तो क्या होगा tan 60 अंश बराबर tan 60 अंश यहाँ पे, ठीक है, यहाँ, ठीक है। तो यहां से यहां तक के बीच के लेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा ए बी अपान में क्या बी डी, ठीक है, बी डी, ठीक है ना। चलिए, अब क्या कह रहा है कि ये tan 60 अंश का मान रखेंगे कितना आएगा 3 आएगा, बराबर में क्या ए बी अपान बी डी, ठीक है, बी डी। चलिए, इसको यहां ले आइए, उसको वहां ले जाइए आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नहीं तो इसको यहां ले आइए, ठीक है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा √3
बी डी, ठीक है, बी डी। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, BC बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम अगर चाहें तो ए बी ले लो तो हमको आसानी हो जाएगा निकालने में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम करते हैं ए बी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ए बी लेंगे तो आप BC आपका यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ए बी बराबर हो जाएगा रूट BC अपॉन रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा, ए बी यहाँ भी मिल गया हमको, ठीक है, और ए बी यहाँ भी मिल गया, ठीक है। तो ए बी बराबर, तो आप क्या करेंगे, तो BC, ठीक है, BC अपॉन रूट 3 इक्वल टू क्या कर सकते हैं आप, रूट 3 BD, ठीक है, रूट 3 BD, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा आपका BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट थ्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 BD हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 3 BD। अब देखिए क्या होगा, अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए DB, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 BD बराबर क्या है, BC है, ठीक है, और BC कहीं पे है, ये BC, ठीक है, किसके बराबर है, 3 BD के बराबर है, ठीक है। ये BD यानी 3 BD, यानी कहने का मतलब ये है कि जो CD है, ठीक है, CD किसके बराबर है, 2 BD के, ठीक है, 2 BD के, है ना। देखिए ये टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी BC है, और BC किसके बराबर है, 3 BD के, 3 BD के, है ना। तो एक BD ये हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 BD बचा ना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से अब हमको चाहिए क्या, हमको BD चाहिए, है ना, मतलब BD कितना समय लेता है, तो CD हमारा कितना लेता है, CD हमारा लेता है 6 सेकेंड, CD कितना लेता है, 6 सेकेंड लेता है, 6 सेकेंड, ठीक है, ठीक, 6 सेकेंड। एक मिनट रुक जाइए, हम पहले BC निकाल लेते हैं, ठीक है, सॉरी BD निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, BD, ठीक है, तो BD ले आइए, ये दो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो BD बराबर क्या आ जाएगा, BD बराबर हो जाएगा CD बाई में 2 हो जाएगा, ठीक है। और CD हमारा क्या लेता है, CD हमारा लेता है 6 सेकंड लेता है, ठीक है। तो BC कितना लेगा, तो CD का समय लिख दीजिए 6 सेकंड बटे में 2, ठीक है। तो क्या कट गया, 2 3 6, तो BC बराबर कितना आ गया, 3 सेकंड आ गया, ठीक है, 3 सेकंड। यानी कि कार जो हमारी है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लेगी, 30 सेकंड, 3 सेकंड लेगी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आता कि CD कहाँ से आया, ठीक है, तो आप समझ जाइए इतना कि BC बराबर क्या है, 3 BD है, ठीक है। और आप जब 3 BD में से आप BD निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया आपको BC, ठीक है, BC बराबर क्या है, 3 BD है, ठीक है, 3 BD है, ठीक है। और इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर हमारा है क्या, CD प्लस में BD, ठीक है। अब जब यहाँ से आपका एक BD निकल जाएगा तो यहाँ पे CD बराबर क्या बचेगा, 2 BD बचेगा, ठीक है, वहीं से हमने निकाला है, ठीक है। अब इसके आगे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे पूरा सॉल्व हो गया हमारा, इसका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर, आइए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 16 भी ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, क्या, एक मीनार बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, मीनार के शिखर से 2 बिंदु, तो मीनार के शिखर से 2 बिंदु बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गए 2 बिंदु, ठीक है, ये, ठीक है। कह रहा है कि एक है 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर कह रहा है एक है, तो हम मान लेते हैं कि एक क्या है हमारा 4 मीटर है, ठीक है। ये क्या है 4 मीटर है, ठीक, और दूसरा क्या है 9 मीटर है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं A B C और D, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इन दोनों के कोण जो है क्या है, पूरक कोण है। अच्छा पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है, पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पे क्या मान लिया, थीटा मान लिया, दूसरा क्या जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। चलिए अब हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्या, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं क्या, h मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो h अपान में क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं,
फिर हम लेते हैं क्या, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, इसके बराबर क्या होगा, h अपान में 4 होगा। ठीक है, अच्छा आप लोग जानते होंगे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू h अपान 4। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 का गुणा करेंगे, क्यों करेंगे वो आप भी जान जाएंगे। ठीक है, 1 व 2 का गुणा, चलिए करिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या, h अपान 9 इंटू में क्या, h अपान 4। अच्छा देखिए दोस्तों, गुणा हमने इसलिए किया है क्योंकि tan जो होता है कॉट का उल्टा होता है, और गुणा करने पे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। देखिए कैसे, इसको हम क्या लिखते हैं, कॉट थीटा 1 बटा में कॉट थीटा, क्या 1 बटा में कॉट थीटा, और इंटू में क्या है, ये कॉट थीटा है ही। ठीक है, इक्वल टू h का स्क्वायर बटे में 4 9 36। ठीक है, कॉट से कॉट कट गया, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 36 हो गया। इसको यहाँ ले आइए तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 36। अब आप 36 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर कट गया तो एच बराबर क्या आया, एच बराबर आपका आ गया क्या, 6 आ गया, और हमको यही तो प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आपका क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।